मीना और राजू नाम के भाई बहन रहते थे। उस गांव में आए दिन चोरियां हो रही थीं, पर गांव वाले चोर को पकड़ नहीं पा रहे होते। एक दिन राजू के घर भी चोरी हो जाती है, पर इस बार पैसों के साथ साथ उसकी बहन भी गायब होती है। भीमा भाई, मेरी बहन लापता है, सुबह से नहीं मिल रही। हाय, अब मैं क्या करूँगा? माँ पिताजी उसे मेरे भरोसे ही तो छोड़ के गए थे। राजू की रोने की आवाज सुनकर सब गांव वाले वहां आ जाते हैं। क्या कह रहे हो भाई? चलो अभी दरोगा को जाकर रपट लिखा आते हैं। भाई, उसका क्या फायदा? कई लोगों ने कई बार तो रपट लिखा दी, क्या हुआ? चलो मुखिया जी के पास ही चलते हैं। फिर सब गांव वाले मिलकर गांव के मुखिया के पास जाते हैं और उसे सब बात बताते हैं। ये क्या कह रहे हो भाई? ये तो बहुत बुरा हुआ। तुम्हारी बहन कहाँ लापता हो गई? अरे भाइयों, तुम परेशान मत हो, मैं आज ही एक खुफिया आदमी को उस चोर को पकड़ने के काम पर लगा दूंगा। फिर मुखिया एक जखीरा नाम के आदमी को रात में जासूसी करने को कहता है, ताकि चोर को पकड़ा जा सके और राजू की बहन कहाँ है ये पता लगाया जा सके। फिर रात होते ही जखीरा पहरा देने लगता है और वो देखता है कि एक आदमी मुखौटा लगा कर आता है और एक लाश फेंक कर जाने लगता है। जखीरा उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है। अरे रुक, कहाँ जाता है? ये लड़की कौन है जिसे तू यहाँ फेंक कर जा रहा था? रुक, अभी तुझे बताता हूँ। अरे मर गया रे, छोड़ दो मुझे। अरे गांव वालों, सुनो, जल्दी आओ, यही वो आदमी है जो चोर है। आओ सब भाइयों, जल्दी से आओ। इतने में सब गांव वाले बाहर आ जाते हैं और उस चोर की लाठियों से पिटाई करने लगते हैं। अरे, ये लाश तो मेरी बहन बीना की है। अरे चांडाल, तूने मेरी बहन के साथ क्या किया? तूने तो इसे मार ही दिया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अरे भाइयों, मुझे मत मारो, मुझे नशे की आदत है, इसलिए मैं ये मुखौटा लगा कर चोरी करता था। उस दिन तुम्हारी बहन ने मुझे चोरी करते देख लिया था और तुम्हारी खूबसूरत बहन को देखकर मेरी नीयत खराब हो गई, इसलिए मैं उसको उठा के ले गया था। अरे तरिंदे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रुको राजू, इसको ऐसी सजा मिलनी चाहिए जिससे कोई और कभी किसी लड़की की तरफ बुरी नजर ना डाले। इसके दोनों हाथ काट डालो। हाँ, ये सही कहा। जो औरत की इज्जत ना करे उसे यही सजा मिलनी चाहिए। अरे मर गया रे, मुझे माफ कर दो। पियक्कड़ कहीं के, काट दो इसके हाथ। हाँ, काट दो इसके हाथ। फिर सब गांव वाले मिलकर उस चोर के दोनों हाथों को काट देते हैं। अरे मर गया रे, हाय, बहुत दर्द हो रहा है। हाय रे, मर गया रे, हाय। फिर वो हाथ कटा चोर भाग जाता है और घने जंगल तक पहुंचता पहुंचता मर जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर उस हाथ कटे चोर की लाश में जान आ जाती है। डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती है और वो चोर हैवान बन जाता है। तभी जंगल की रात उसके हाथों को काटकर अपने शरीर पर लगा लेता है। मेरे हाथ मुझे वापस मिल गए। गांव वालों, तुमने मुझे बेरहमी से मारा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर वो भूत गांव वापस जाता है और एक औरत को पकड़ लेता है। सुंदर, बहुत सुंदर औरत हो, तुम चलो मेरे साथ मेरी रानी। अरे, मेरी पत्नी को क्यों पकड़ रखा है? छोड़ रे, ये मेरी ड्रीम गर्ल है भाई। हाँ जी, मुझे बचा लीजिए। ये तो उसी आदमी का भूत है जिसने राजू की बहन मीना को मारा था। ये जिंदा कैसे हो गया जी? तुमने मुझे बहुत बुरी मौत दी, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अरे कैसे नहीं छोड़ेगा? छोड़ हमारी पत्नी को। ले, छोड़ दिया, अब तुझे पकड़ लेता हूँ। आजा, आजा।
तभी वो हैवान भीमा के हाथों को भी काटकर अपने शरीर में लगा लेता है और फिर सब गांव वाले आ जाते हैं। वो सब उस चोर को हैवान बने देखकर बहुत डर जाते हैं। अब उसके 4 हाथ हो चुके होते हैं। वो बहुत ही डरावना लग रहा होता है। अरे भाई राजू, ये तो वही चोर है जिसके हमने हाथ काटे थे। अरे ये भूत कैसे बन गया? अब तो इसमें बहुत शक्ति आ गई होगी। अब हम इसका सामना कैसे करेंगे? सब गांव वाले डर के मारे इधर उधर भागने अरे लगते हैं भागो, और डर अपनी के जान मारे बचा के राजू भागो। के घर में घुस जाते हैं और हैवान राजू के घर का दरवाजा पीटने लगता है। अरे मूर्ख राजू, दरवाजा खोल, मैं तुम सबके हाथों को काट कर अपने शरीर में जोड़ दूंगा और कई सारे हाथों वाला बन जाऊंगा, सबसे शक्तिशाली बन जाऊंगा और फिर तुम सबकी पत्नियां भी मेरी दासी होंगी। एक लड़की के लिए तुमने मेरे हाथों को काटकर मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था ना। अब गांव की कोई लड़की और औरत नहीं बचेगी। निकलो बाहर। अरे भाई राजू, हम इस हैवान का सामना नहीं कर सकते भाई। इसमें भूतिया ताकतें आ गई हैं। हम इस हैवान का सामना कैसे करेंगे? राजू और सब गांव वाले बहुत डर जाते हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि अब इस हैवान से अपनी जान कैसे बचाई जाए। तभी हैवान राजू के घर का दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। अब कहाँ भागोगे? मैं बहुत भूखा हूँ, तुम सबको कच्चा ही खा जाऊंगा। अरे भाई राजू, ये हैवान तो हमारे सामने ही खड़ा है भाई, अब क्या करें? आप चिंता मत कीजिए, आप मेरे साथ आइए। फिर राजू और सब गांव वाले राजू के घर में बने मंदिर वाले कमरे में चले जाते हैं। वो हैवान भी उनके पीछे जाता है, लेकिन उस मंदिर वाले कमरे में जैसे ही वो जाने लगता है, उसके पैरों में आग लगने लगती है और वो पीछे हट जाता है। अरे ये क्या? बाहर निकलो, कम वक्त मारो, बाहर निकलो। वो गुस्से के मारे गुर्राने लगता है। कोई बात नहीं, सिर्फ तुम ही थोड़ी हो इस गांव में। इतना बोलकर वो और किसी का दरवाजा पीटने लगता है और दरवाजा तोड़कर अंदर चला जाता है और उसके हाथों को भी काटकर अपने शरीर में जोड़ लेता है। ये सब कुछ राजू अपने घर की खिड़की से देख रहा होता है। मैं अभी जाता हूँ इस हैवान को मारने। वैसे भी इसने मेरी बहन को बेमौत मार दिया, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। फिर राजू बाहर चला जाता है। तभी हैवान राजू की ओर आने लगता है। आओ राजू,